विचार द्वारा जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में जाने की युक्ति ज्ञात है, वे मनुष्य नाना प्रकार के दुख रूप गड्ढों में बार बार नहीं गिरते, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सैकड़ों अनर्थों के संयोग से जिसका शरीर जर्जर हो गया है तथा जो रोगग्रस्त है, वह वैसा रुदन नहीं करता जैसा वह मूर्ख विलाप करता है, जिसने विचारहीनता से अपने आत्मा का हनन कर दिया है। विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी निवास स्थान है। सभी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते हैं और वह सारी दुर्गतियों की चरम सीमा है। अतः उसका परित्याग कर देना चाहिए। विचार पूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके मोहमय संसार सागर से अपने मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। रघुनंदन, इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि से संपन्न पुरुषों को विचार के बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। भूतल पर सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता लाभ करते हैं तथा उत्तम परम साक्षात्कारता भी विचार से ही उपलब्ध होती है। इसलिए श्री राम, शम आदि साधन संपन्न तुम्हें उपर्युक्त विचारशीलता रुचिकर होनी चाहिए। परंतप राम, संतोष ही परम श्रेय है और संतोष परम सुख भी कहा जाता है। संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है, तो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है तथा जिनका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है, ऐसे शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। श्री राम, संतोष युक्त बुद्धि संसार की विषम परिस्थितियों में भी न तो उद्विग्न होती है, न कभी उसका विनाश ही होता है। जो शांत पुरुष संतोषामृत के पान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, उनके लिए यह अपरिमित भोग संपत्ति विष सी जान पड़ती है। राग आदि दोषों का विनाशक तथा अत्यंत मधुर आस्वाद से युक्त संतोष जैसा सुखद होता है, वैसा सुख ये अमृत रस की लहरियां नहीं दे सकती। जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करके प्राप्त हुई वस्तु में संभाव रखने वाला है तथा जिसमें हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। जब तक मन आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस मन रूपी गड्ढे से उसी प्रकार आपत्तियां उद्भूत होती रहती हैं जैसे गड्ढे से लताएं। संतोष से शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञान की दृष्टियों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से कमल विकसित हो जाता है, जैसे मलिन दर्पण में मुख की छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की परवशता से व्याकुल एवं संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जिसका मन शारीरिक तथा मानसिक कलेशों से मुक्त एवं संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राज्य सुख का उपभोग करता है। अपने आत्मा में आत्मा से ही स्वयं सम्यक प्रकार से निर्तिशय पूर्णानंद का आश्रय लेकर पुरुषार्थ द्वारा प्रयत्न पूर्वक सभी विषयों में तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा की भांति संतोषामृत से परिपूर्ण मनुष्य का मन शांत एवं शीतल बुद्धि द्वारा स्वयं ही शाश्वती स्थिरता को प्राप्त होता है। जब संतोष से संपन्न पुरुष अपने आत्मा में
आत्मा द्वारा स्वस्थ रूप से स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सारी मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार अपने आप शीघ्र ही समूल विनष्ट हो जाती हैं जैसे वर्षा ऋतु में धूल शांत हो जाती है। श्री राम, जिसकी वृत्ति सदा शीतल और कलंक से सर्वथा रहित है, वह पुरुष अपनी उस शुद्ध वृत्ति द्वारा चंद्रमा की भांति पूर्णतया शोभित होता है। रघुनंदन, इस जगत में जो पुरुष श्रेष्ठ गुणी पुरुषों द्वारा अभिमत समता से सुशोभित है, उस विशुद्ध पुरुष को आकाशचारी देवता और महामुनि भी प्रणाम करते हैं। महाबुद्धिमान राम, इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। जो महात्मा पुरुष सत्संगति रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। जो आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए हिम और मोह रूपी कोहरे के लिए वायु के समान है, वह उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। श्री राम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि संत समागम विशेष रूप से बुद्धिवर्धक, अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदक और मानसिक व्यथाओं को दूर भगाने वाला है। सत्संग से प्राप्त हुई दिव्य विभूतियां ऐसा परम उत्तम निर्वाण सुख प्रदान करती हैं जो सतत वर्धनशील, अविनाशी और बाधा रहित होता है। अतएव अत्यंत कष्टदायिनी दशा में पड़कर विवशता को प्राप्त हुए मनुष्यों को भी थोड़े समय के लिए भी सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदय अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। जिसने सत्संग रूपी गंगा में जो शीतल एवं निर्मल है स्नान कर लिया है, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लेना है। अर्थात सत्संगति इन सब से बढ़कर है। जो राग शून्य और संशय रहित है तथा जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियां विनष्ट हो चुकी हैं, ऐसे संत पुरुष यदि लोक में विद्यमान हैं तो तप एवं तीर्थों के संग्रह से क्या लाभ। अर्थात वह फल तो उन संतों की सत्संगति से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियों का विनाश हो गया है एवं जो ब्रह्मज्ञानी हैं, उन सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे भव सागर से पार होने के लिए साधन है। किंतु जो लोग नरक अग्नि को बुझाने के लिए मेघ स्वरूप संतों को अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, वे स्वयं उस नरक अग्नि की सूखी लकड़ी बन जाते हैं। संतोष, सत्संगति, विचार और शम, यही चारों मनुष्यों के लिए भवसागर से तरने के साधन हैं। इनमें संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और शम परम उत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनका भली भांति सेवन किया, वे मोह जल से परिपूर्ण भव सागर से पार हो गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम, इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक एक भी क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्नपूर्वक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए। जैसे प्रशांत सागर में जलयान स्वच्छंद गति से चलते हैं, उसी प्रकार शम द्वारा निर्मल हुए हृदय में सत्समागम, संतोष और विचार उत्तम धारणा पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। जो प्राणी संतोष, शम और सत्समागम से संपन्न है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष को लौकिक संपत्तियां सुलभ होती हैं, पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित हुए सौंदर्य आदि गुणों की तरह विचार, शम, सत्समागम और संतोष युक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भूत हो जाते हैं।
जैसे श्रेष्ठ मंत्री गणों से युक्त राजा के पास विजय लक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि सत्संग, संतोष, शम और विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गई है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए रघुनंदन, मनुष्य को चाहिए कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य यत्न पूर्वक उपार्जन करे, क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से अपने चित्त रूपी गजराज को जीतकर हृदय में एक गुण भी धारण नहीं कर लेता, तब तक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके चित्त में उत्तम फलदायक एक ही गुण सुदृढ़ हो गया है, उसके सारे दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर विजय प्रदान करने वाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है, और एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत से गुण विनाशक दोष बढ़ जाते हैं। प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन, ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्मा, दृष्टा और दृश्य का विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसका हृदय पूर्वोक्त प्रकार के विवेक से युक्त है, वही इस जगत में महान है और वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य अधिकारी है। ठीक उसी तरह जैसे राजा नीति शास्त्र के श्रवण का उत्तम पात्र होता है, जैसे मेघ जाल से रहित शरत काल का आकाश चंद्रमा के लिए योग्य होता है, उसी तरह जो मूर्खों के संग से रहित एवं महान आशय वाला है, वह निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार का योग्य भाजन है। श्री राम, तुम इस समग्र गुण लक्ष्मी से संपन्न हो, अतः मैं आगे जिसका वर्णन करूँगा उस मन के मोह को हराने वाले वाक्य को सुनो।